ट्यूटोरियल ऑफ पीओ सॉफ्टवेयर। ये हमारा एक पीओ सॉफ्टवेयर है जिसका लिंक आपके साथ शेयर किया गया है। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब सराउंडिंग आपके पास आ जाएगी और यहाँ पे ईमेल में आपने लिखना है यूज़र नेम admin@example.com और पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो अभी हमारे पास डिफरेंट जो है वो आ रहे हैं। आउटलेट्स का मतलब ये है कि आपकी एक ब्रांच एक जगह पे है, दूसरी ब्रांच दूसरी जगह पे है। एक ही सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी इसमें से हम किसी भी एक जो है ब्रांच के अंदर आउटलेट के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है आ जाता है डैशबोर्ड, जिसके अंदर डेट आ जाती है, रेवेन्यू आ जाता है, कितना रेवेन्यू आपका बना है, नेट प्रॉफिट आ जाता है, ट्रांजैक्शंस मतलब कितनी पेमेंट्स आपने की हैं, टोटल कस्टमर आपके आ जाते हैं, एवरेज रेशियो आ जाता है, नीचे रेवेन्यू का ग्राफ आपके पास आ जाता है और फिर ऑप्शनल कंपैरिजन आ जाता है इस मंथ का, लो स्टॉक आइटम वगैरह वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। टॉप 10 सेलिंग आइटम दिस मंथ, टॉप 10 कस्टमर दिस मंथ, उनका ग्राफ आपके पास आ जाता है। किन कस्टमर से आपने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल, वो कस्टमर आपके पास आ जाते हैं। सप्लायर जिनको आपने देने हैं पैसे, रिसीवेबल, ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास आ जाता है। मंथली सेल कंपैरिजन, ठीक है, उसका ग्राफ आपके पास आ जाता है। ये इसका नॉर्मल सा एक डैशबोर्ड है और यहाँ से आप इसकी डिफरेंट लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करना चाहें, इंग्लिश है इंग्लिश कर लें, उर्दू में यूज़ करना चाहते हैं सिंपल इसको जो है उर्दू पे क्लिक करेंगे और ही विल बी दिस विल बी कन्वर्टेड इन उर्दू। अवेलेबल हो गया। अगर कोई उर्दू में यूज़ करना चाहता है, उर्दू लैंग्वेज में, जिनको परेशानी होती है इंग्लिश में यूज़ करने के लिए, और फिर हम वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, डैशबोर्ड का जो है डैशबोर्ड का तमाम तर सरफेस आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद हम जाते हैं एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं सिंपल। ठीक है, हम आइटम और प्रोडक्ट यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे ऐड आइटम पे। ठीक है, ऐड आइटम पे गए, यहाँ पे आइटम टाइप, यहाँ पे जर्नल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्टेड है। जनरल प्रोडक्ट का आपका सिंपली जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल कहलाते हैं। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट वेरिएशन प्रोडक्ट है, वेरिएशन मतलब एक ही प्राइस है, डिफरेंट कलर हैं या डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है, वो आप वेरिएशन प्रोडक्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आईबी प्रोडक्ट जो मोबाइल फ़ोन्स वालों के लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो आईबी नंबर प्रोडक्ट जो है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह सीरियल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपके जो कुछ प्रोडक्ट वो सीरियल नंबर के मुताबिक आप उनको ऐड करना चाहते हैं, उनका सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो आप सीरियल प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अगर किसी ने मेडिसिन प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी है, वो मेडिसिन प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। और जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो जब अपने इंस्टॉलमेंट का कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं वो ऐड करेंगे, तो वो यहाँ से इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हम यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल हम आईबी नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, जाहिर बात है मैंने मोबाइल का नाम लिखना है, मैं लिखता हूँ सैमसंग S7H। ठीक है, और अल्टरनेटिव नेम लिखते हैं तो वो वेल एंड गुड नहीं लिखते हैं तो कोई इशू की बात नहीं है। सेल प्राइस का मतलब ये है आपने सेल आउट कितने में करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल आउट 20,000 का। होलसेल प्राइस के लास्ट कितने का देना है, होलसेल प्राइस मैं लिख देता हूँ जी इसकी 18,000। ठीक है, परचेज प्राइस कि ये प्रोडक्ट मुझे कितने का पड़ा हुआ है, ये प्रोडक्ट मैंने कितने में ख़रीदा है। परचेज प्राइस डालनी है तो मैं यहाँ पे पुट अप कर दूंगा परचेज प्राइस 10,000। ओपनिंग स्टॉक के मेरे पास स्टॉक कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना आउटलेट देखूंगा, मैंने फुरकान सोलर सिस्टम किया था
तो यहाँ पे मैं आउटलेट में डालूँगा मैंने 10 पीसेस ख़रीद लिए हैं। अब 10 पीसेस जैसे मैंने मोबाइल की किए तो यहाँ पे आईवी नंबर आ गया। अब मैं आईवी नंबर इनका पुट करता हूँ। ये आईवी नंबर मैंने पुट कर दिया। यहाँ से अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं वो भी मज़ीद अगर कोई आपके पास रह गया है, ठीक है, अगर गलती से आपने स्टॉक कम डाल दिया तो यहाँ से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और डिलीट कर दिया और सिंपल हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ जाती है मोबाइल फ़ोन की, जो हमने ऑलरेडी बनाई। अगर आपने नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम आपने बनानी होती है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। कोड नंबर, अगर कोड नंबर आप लिखना चाहते हैं जिससे आपको इजी हो टू सर्च करना, आप वो भी लिख सकते हैं। सप्लायर की डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं, जिस सप्लायर से आपने लिया है उसे सेलेक्ट करने का। अगर सप्लायर की आपने डिटेल नहीं डाली हुई, सिंपल प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ओपनिंग बैलेंस का मतलब कि उसकी तरफ उसको आपने कितने पैसे बकाया हैं जो आपने देने हैं, वो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो क्रेडिट में जाएंगे। अगर आपने नहीं दिए हो तो डेबिट में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर दीजिए और इसके बाद इसे सबमिट कर देंगे एड्रेस वगैरह डाल के। यहाँ पे मेरे पास सप्लायर है, मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं फ़िलहाल किसी को सिलेक्ट नहीं करता, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यूनिट टाइप। अब यूनिट टाइप सिंगल यूनिट, ठीक है। अब मोबाइल सिंगल पीस के हिसाब ही आता है, सिंगल यूनिट है। नहीं तो अगर आप कोई और प्रोडक्ट डालेंगे यहाँ से, आप अगर डबल जो है ऑप्शन आता है डबल यूनिट है तो आप डबल यूनिट कर देंगे। अब मेरा यूनिट क्या है, मेरा यूनिट है जी पीसेस, पीस है, ठीक है। अब वारंटी अगर मैं मोबाइल फ़ोन की देना चाहता हूँ, किसी अपने प्रोडक्ट की देना चाहता हूँ, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मंथ की है, डे की है, ईयर की है, ठीक है। ब्रांड अगर मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सैमसंग ब्रांड है, जिस तरह आपकी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दे। अलर्ट क्वांटिटी का मतलब ये है, जैसे वो आपको मैंने ग्राफ के अंदर शो करवाया था डैशबोर्ड के ऊपर कि लो स्टॉक कौन सा आपके प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल देंगे 2 पीसेज। अच्छा जी, यहाँ पे हम सिंपल आएंगे ऐड इमेज पे। इमेज पे आके चूज़ फाइल करेंगे अपनी इमेज, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी जो है वो उठा लेते हैं पिक्चर, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड किया, क्रॉप करनी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, वो करके आपने क्रॉप पे क्लिक कर देना है और सिंपल आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो जाएगा आपका एक प्रोडक्ट। ये देखें आपका प्रोडक्ट आ गया, आईवी नंबर प्रोडक्ट है, मोबाइल कैटेगरी है, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, एडमिन ने एडिट किया, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब अगर आप पीओएस सिस्टम पे चले जाते हैं, पीओएस सॉफ्टवेयर पे, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं पीओएस, जहाँ से आपने सेल करना है, यहाँ पे आप आए। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल विद पिक्चर भी आते हैं। अगर आप बाय कोड उसे सर्च करना चाहते हैं, ये बार कोड है, बार कोड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इसमें जो है नेम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है सैमसंग 7H था, मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने सेल करना है, एक कस्टमर मेरे पास आया है, ठीक है। अब सेल करना है, आईवी नंबर कौन सा, यहाँ पे आईवी नंबर देखेंगे, ये आईवी नंबर है, ठीक है। सेल प्राइस मैंने 20 का किया या 18 का किया, फॉर एग्जांपल 18 का मैंने किया है, ठीक है। और एक दाना है, क्वांटिटी होगी, और हम जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और ऐड टू कार्ट कर देंगे। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे, अगर क्वांटिटी हम 2 करते हैं यहाँ से, तो आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपने बढ़ानी है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल की अगर उससे हमने पेमेंट की है या कुछ हम कूपन डिस्काउंट वगैरह हमने दिया है, या हमारे पास इनवॉइस डेट आपने चेंज करनी है, इनवॉइस डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी इनवॉइस डेट है, ठीक है। और सिंपल डिस्काउंट अगर आपने डाला है, डिस्काउंट यहाँ पे डाल दें और आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद 18,000 है, हमने पे कर लिया जी, कैश में ले लिया और सबमिट कर दिया। ये आपके पास जो है एक बिल जनरेट होगी, इस तरह की इनवॉइस आपकी जनरेट होगी, ठीक है, जिसमें वारंटी क्लेम, ये हमने एक डेमो डाला हुआ है। सिंपल इस तरह जो चीज़ आप कहेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है।
ईच एंड एवरीथिंग। अब हम चलते हैं मैन मेन्यू की तरफ। मैन मेन्यू में हम गए और नीचे हम आते हैं परचेज। एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट सारे ऐड करने हैं, उसके बाद हम परचेज पे जाते हैं। अब आपका काम होगा ऐड ऑन परचेज। परचेज पे हम गए, यहाँ से हमने अपना सप्लायर सेलेक्ट किया। अगर सप्लायर का नाम आपने नहीं ऐड किया, कोई डिटेल ऐड नहीं की, यहाँ पे सिंपल प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सप्लायर नेम डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, ईमेल, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट है, क्रेडिट है, अगर उसको पैसे देने हैं रहते हैं आपकी तरफ तो क्रेडिट होगा, अगर आपने दे दिए हैं तो डेबिट होगा। डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एड्रेस लिखना है और सबमिट कर देना है, सिंपली। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई एक सप्लायर फॉर एग्जांपल ऐड कर देता हूँ। डेट मेरे पास आ गई। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर का मतलब ये है, आप जब अपने सप्लायर से माल लेते हैं वो आपको बिल देता है, बिल के ऊपर उसका इनवॉइस नंबर लिखा होता है। वो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहते तो कोई इशू की बात नहीं है। इसके बाद हम अपना जो है प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे समथिंग S7H था, ये प्रोडक्ट मैंने लिया जी, मैंने एक 2 दाने और ले लिए हैं। अब 2 की मैं क्या करूँगा, आईवी नंबर डाला, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 2 दाने पीसेस आ गए। अब यूनिट प्राइस ये मुझे 10 का पड़ रहा है या मुझे यहाँ पे ये 12 का पड़ रहा है, आप अपडेट भी कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे, अच्छा यहाँ पे आपने अकाउंट किया जी, मैं मुझे कैश कितने पेड किए जी, मैंने इसको पेड कर दिए हैं 5,000 दे दिए हैं, बाकी मेरे रह गए हैं 15,000 ड्यू। अगर अच्छा वो जो आपको फाइल दी होगी, जो बिल दी होगी, उसकी पिक्चर लेके आप यहाँ पे अभी चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइल आपको दी होगी सिंपल उसकी पिक्चर लें, सिस्टम में अपलोड करें और यहाँ से परचेज और सबमिट करें। आपकी ये परचेज जो है ये भी डन होगी, डल गई है। ठीक है, ये एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसी तरह मजीद हम फीचर्स के अंदर जब जाते हैं, ये आपका स्टॉक ऑप्शन आ जाता है। स्टॉक के ऑप्शन में आप लो स्टॉक आइटम देखना चाहते हैं या हाई स्टॉक देखना चाहते हैं विद एक्सपायरी डेट वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आपके पास आ जाएगी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी निकाल सकते हैं, सीवीसी में भी निकाल सकते हैं और पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तमाम की तमाम। ठीक है, अगर आप फिल्टर करते हैं हाई प्रोडक्ट और डिफरेंट ये चीज़ें। इसी तरह मजीद नीचे फीचर्स में हम आते हैं कस्टमर रिसीवेबल। अब कस्टमर रिसीवेबल लिस्ट पे आप आते हैं, इसका मतलब क्या, आपने जो कस्टमर डाले हुए हैं, अपने कस्टमर ऐड किए हुए हैं, तो उन कस्टमर रिसीवेबल पे हम आए, यहाँ पे कस्टमर ड्यू। अब हमने यहाँ से अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, किसकी ड्यू रहते हैं, वो कस्टमर सेलेक्ट किया, उसने कितनी अमाउंट हमें पे की है, वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, सिलेक्ट करेंगे जी बैंक में किए, कैश में किए, जो फील्ड आप चाहते हैं वो यहाँ पे डल जाएगी। ठीक है, और सिंपल आप सबमिट कर देंगे। इसी तरह हम आते हैं सप्लायर को जो आपने पेमेंट देनी होती है। ठीक है, यहाँ से आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, या मेरा सप्लायर है, इसको मैंने 10,000 दे दिए, कैश में दिए, किस में दिए, वो ऑलरेडी आपके रिकॉर्ड के अंदर आ जाती है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं, ये अकाउंटिंग का ऑप्शन है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड अकाउंट करते हैं। ऐड अकाउंट का मतलब क्या है कि आपका अकाउंटिंग, आपका बैंक अकाउंट है, आपका इजी पैसा है, यहाँ पे अकाउंट नेम लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उस अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है। जब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री कर रहे होंगे, बैलेंस चेक करके वो बैलेंस यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। स्टेटस क्या है जी, स्टेटस हम इनेबल कर देंगे। और अकाउंट टाइप क्या है, बैंक अकाउंट है। मोबाइल बैंकिंग मतलब इजी पैसा, जैस कैश, जो मोबाइल बैंकिंग होती है, ये आपको मोबाइल बैंकिंग आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फिर हम जो है अकाउंटिंग के ऐड डिपॉजिट करेंगे। जब डिपॉजिट हमने ऐड करना होगा तो हम ऐड डिपॉजिट के फंक्शनलिटीज़ के ऊपर, फीचर के ऊपर जाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट डालेंगे और डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट है, विड्रॉ है, हमने निकाले हैं पैसे या हमने डाले हैं। अगर डिपॉजिट किया, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, कितना अमाउंट किया है, हाँ जी मोबाइल बैंक में किया है या बैंक में किया है। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करके और सबमिट कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन इसका आ जाता है लिस्ट डिपॉजिट और विड्रॉ। अगर आप बैलेंस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, सिंपल बैलेंस स्टेटमेंट के ऊपर आप आएंगे और यहाँ से फिल्टर करेंगे। फिल्टर पे आप आएंगे जी अकाउंट, अकाउंट मेरा क्या है जी, बैंक है, बैंक है, ऑल टाइप है, क्रेडिट देखना चाहता हूँ या डेबिट देखना चाहता हूँ। डेट में सेलेक्ट करूँगा, मैं 1 से इस डेट तक देखना चाहता हूँ और मैं सबमिट कर दूंगा। तो आपके पास जिस डेट से जिस डेट तक आप देखना चाहते हैं, तो आपके पास उसका सारा क्रेडिट और डेबिट आपके पास आ जाएगा, टोटल अमाउंट। इसी तरह नीचे अटेंडेंस के ऑप्शन में आते हैं, ये HRM का एक फंक्शन है।
जिसके अंदर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस आपने मैनेज करनी होती है। ऐड अटेंडेंस, पहले आपने ऐड अटेंडेंस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपने एम्प्लॉय की डिटेल डाली होगी, आपने अपना एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, किस टाइम से किस टाइम तक उसकी अटेंडेंस लगानी है, सुबह किस टाइम वो शॉप पे आता है और किस टाइम उसकी छुट्टी होती है, उस टाइम की अटेंडेंस आप यहाँ पे ऐड करके और सबमिट कर देंगे। इसी तरह रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, आपका रजिस्टर रिपोर्ट होता है। रजिस्टर रिपोर्ट की ये मतलब होता है कि आपका डेली की, आप जब अपने सॉफ्टवेयर का रजिस्टर ओपन करेंगे, डेली पीओएस पे जितनी सेल होती है, जितने उधार बकाया सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। फिल्टर बाय करेंगे, फिल्टर बाय करने के साथ आपने आउटलेट सेलेक्ट करना है। आउटलेट सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय आपका बैठा हुआ है कैश काउंटर के ऊपर ही, अगर आप खुद बैठे हुए हैं तो आपने एडमिन सेलेक्ट करना है। अगर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का अपने अकाउंट बनाना होता है, अकाउंट बना के आप वहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट रजिस्टर, ठीक है, डेट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट रिपोर्ट में जाते हैं। जेड रिपोर्ट है, डेली समरी रिपोर्ट है। ये आपके पास डेली समरी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें डेली की परचेज रिटर्न के माल आपने लिया और इतना माल आपने उनमें से कुछ वापस कर दिया। सप्लायर ड्यू के सप्लायर की तरफ आपके कितने बकाया जात रहते हैं। सेल्स इनवॉइस कितनी निकली हैं, टोटल आपके पास ये ग्राफ आ जाता है। सेल रिटर्न, आपने कितनी चीज़ें, एक कस्टमर आया वो आपसे 10 चीज़ें लेके गया और 2 दानी उसने वापस कर दी हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी कि डेली की आपकी कितनी सेल रिटर्न आई हुई है। कस्टमर ड्यू, कितने कस्टमर से आपने वापस लेना है आज के दिन में, ठीक है, ड्यू दिया है और रिसीव करना है। एक्सपेंस आपके कितने हुए हैं, इनकम कितनी हुई है। डैमेज, आपके कितने प्रोडक्ट डैमेज हुए हैं। अगर इंस्टॉलमेंट वाले हैं तो वो इंस्टॉलमेंट कलेक्शन है, इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट है। अगर सर्विस, जो जैसे मोबाइल को ठीक करने वाले सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ को ठीक करने वाले सर्विस दे रहे हैं आप, वो सर्विस की रिपोर्ट भी यहाँ पे आ जाती है। डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मजीद आप आते हैं, सर्विस सेल रिपोर्ट आ जाती है, कॉम्बो सर्विस रिपोर्ट आ जाती है, स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है, कस्टमर रिसीव रिपोर्ट आ जाती है, अटेंडेंस रिपोर्ट, सप्लायर लेजर, सप्लायर बैलेंस रिपोर्ट आ जाती है, कस्टमर लेजर आ जाता है, कस्टमर बैलेंस आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, सर्विस रिपोर्ट आ जाती है, प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट आ जाती है, डिटेल सेल रिपोर्ट, लो स्टॉक रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, प्रोडक्ट रिपोर्ट। इस तरह आप रिपोर्ट देख सकते हैं। नीचे हम एक्सपेंस पे आते हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने ऐड एक्सपेंस कैटेगरी करनी होती है। आप कैटेगरी का नाम आप क्या देंगे जी, शॉप रेंट, ये आपका एक्सपेंस है। डिस्क्रिप्शन डालते हैं और सबमिट कर दिया आपने। ये आपका यहाँ पे हमने कैटेगरी अपनी ऐड की थी शॉप रेंट। इसी तरह आपकी बिजली का बिल है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप उनकी कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के बाद आप जो है एक्सपेंस के ऑप्शन में अब आपने ऐड एक्सपेंस करना है। एक्सपेंस हमने कैसे अपना ऐड करना है, ठीक है। ऐड एक्सपेंस पे आप आए, आपने अमाउंट लिखा, मेरा शॉप का रेंट है जी 20,000, 20,000 है। कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ जी शॉप रेंट, ठीक है। एडमिन या एडमिन है जी, मैंने पे करना है, सिलेक्ट जी, मैंने कैश दिया है, ये बैंक में ट्रांसफर किया है, जो भी है नोट, और सबमिट कर देंगे। ये आपकी टोटल एक्सपेंस आ जाएंगी। अब ये इनकम है, इनकम में क्या करेंगे, ऐड इनकम करेंगे। इनकम का मतलब क्या है, इसी तरह सिंपली आपने कैटेगरी बनाई होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकम पे आना है। इनकम पे आने के बाद इनकम आइटम। अब इनकम आइटम आपका क्या है, इनकम किस से आपकी जनरेट होती है, शॉप से हो रही है, क्या हो रही है, उसका आप नेम यहाँ पे डाल देंगे, या आप कोई भी जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है ना, आपका जो बिजनेस है वो आपका नाम आ जाएगा। आप ऐड इनकम करेंगे, कितनी इनकम जनरेट हुई है आपको टोटल, ठीक है। आपने अमाउंट डाला, टोटल अमाउंट डालने के बाद सिलेक्ट कैटेगरी की, कैटेगरी हमने डाली नहीं थी, आप कैटेगरी डाल के चेक कर लें। फिर रिस्पॉन्सिबल एडमिन आ जाएगा, सिलेक्ट अमाउंट क्या है जी, कैश में है, बैंक है, टोटल आपके पास कैश पड़ा होगा, वो अमाउंट डाल दें और सबमिट कर दें। इसी तरह सेल रिटर्न अगर आपने डालनी हो, ऐड सेल रिटर्न, ऐड सेल रिटर्न पे हम जमाएंगे। अब एक कस्टमर आपसे एक चीज लेके गया है, इनवॉइस नंबर, अगर वो कस्टमर आपके पास इनवॉइस ले आता है तो यहाँ से आप इनवॉइस नंबर लिखेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास वो नहीं लेके आया, हम क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, वॉकिंग कस्टमर है, सेल आइटम, जो आपका आइटम होगा
वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसको जो बकाया जात आपने दे दिए हैं वो यहाँ पे आप डाल देंगे। बकाया कुछ रहते हैं वो यहाँ पे डाल के आप सबमिट कर देंगे, ये सेल रिटर्न आपका डल जाएगा। इसी तरह परचेज रिटर्न, आपने माल लिया और वो माल आपने उन 10 कॉटन लिए, 10 पीस लिए या 10 किलो लिए या 40 मन लिए, उनमें से कुछ चीज़ें आपने वापस कर दी। सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस जी ड्राफ्ट है या जो चीज़ें आप स्टेटस डाल देंगे, डेट डाल देंगे, और आपने रिटर्न कर दी परचेज रेफरेंस नंबर की जो इनवॉइस उसने दी थी, ठीक है वो अपना आइटम सेलेक्ट किया, आपने परचेज उसकी वापस कर दी, या ऑटोमेटिकली आपके उसके पास आ जाएगी। ये सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं जो आप सेटिंग्स देख लेते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन में ऐड रोल, ऐड रोल का मतलब ये है कि आप काउंटर पे किस किस बंदे को रोल देना चाहते हो कि वो जस्ट काउंटर डिस्प्ले यूज करना चाहे, किस बंदे को क्या रोल देना चाहते हो वो प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए, वो यहाँ से आप रोल असाइन करेंगे, अपने ऐड एम्प्लॉय यहाँ से आप करेंगे। पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन पे हम आते हैं, ऐड इंस्टॉलमेंट करते हैं। जो इंस्टॉलमेंट वाले यूज़ कर रहे हैं उनके लिए है। इंस्टॉलमेंट पे आप आए, यहाँ पे कस्टमर का नेम आपने लिखा, फ़ोन नंबर लिखा, ईमेल लिखी, उसका कंप्लीट जो है परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, वर्क एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे उसकी CNIC का आपने पिक्चर लेके वो यहाँ पे अपलोड कर दी, फोटो उसकी अपलोड कर दी, ग्रांटर नेम जो गारंटी उसकी देता है उस बंदे का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका सारी डिटेल आपने डाल दी, उसकी ID कार्ड नंबर, उसकी फ़ोटो, और सबमिट कर दी गारंटी में आपने, ठीक है। इसके बाद आप आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट का प्रोडक्ट आपने ऐड करना होता है, ऐड इंस्टॉलमेंट सेल, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट की आप सेल करना चाहते हैं, आपने सारी चीज़ें डाली हैं, ठीक है। डालने के बाद कस्टमर आपने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट सीरियल नंबर, जो भी इसका सीरियल नंबर होगा, बगैर सीरियल नंबर वाला हम कर लेते हैं। अच्छा, IMEI नंबर इनका आया हुआ। कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, प्राइस उसकी लिखी, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कि कितने इंस्टॉलमेंट हैं, 30 इंस्टॉलमेंट है, 10 इंस्टॉलमेंट है, 20 इंस्टॉलमेंट है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, आप उस कितनी परसेंटेज इंटरेस्ट ले रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। शिपिंग है, ऑर्डर है, कोई चार्जेस उसकी डले हैं, उसके घर तक पहुंचाया है तो गाड़ी के चार्जेस, वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। डाउन पेमेंट उसने कितनी दी है, मिसाल पे 10,000 की चीज़ है, उसने आपको 2,000 रुपये दे दिए, बाकी उसकी किस में आ गया। डाउन पेमेंट सिलेक्ट अकाउंट, वो कैश में कर रहा है, बैंक में कर रहा है, जो चीज़ है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट ड्यूरेशन, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट फॉर्म पे आपके पास फॉर्म आ जाएगा सिंपली। ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे वारंटी सर्विसेज आ जाती हैं, वो वारंटीज आप अपनी ऐड कर सकते हैं। सैलरी, पे रोल जो है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। फिक्स एसेट, एसेट का मतलब है आपने ये इनकम करके अपनी शॉप से, अपने बिजनेस से इनकम करके कौन कौन से एसेट बनाया। अच्छा जी, फिर हमारे पास फिक्स एसेट आ जाता है। एसेट का क्या मतलब है, एसेट का मतलब है ऐड आइटम्स, मतलब फिक्स एसेट। आपने इस बिजनेस से करके कौन कौन से एसेट बनाए, गाड़ी ली है, घर लिया है, ज़मीन ली है, कोई भी चीज़ ली है, वो अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, उसकी डिटेल डालना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिंपल जो करेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक और जो भी चीज़ें हैं, लिस्ट ऐड आइटम करेंगे, कौन से आइटम है। कोटेशन का मतलब ये है, एक कस्टमर आपके पास आता है, वो आप डिफरेंट चीज़ें होती है, वो आपसे कोटेशन मांगता है, आपने ऐड कोटेशन करनी है, ठीक है। वो आपसे पूछता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ है, मुझे बताओ कितना एस्टिमेट लगता है, कितना। कस्टमर आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी है जी वाकिंग कस्टमर है, या उसकी डिटेल डालना चाहिए, आपका रेगुलर कस्टमर है जिसकी डिटेल यहाँ पे डली हुई है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप आइटम सेलेक्ट करते जाएंगे, जैसे कि आइटम ये है, एक दाना ये हो गया, दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है ये, ठीक है, तीसरी चीज़ ये आ जाती है। आप टोटल बना के शिपिंग चार्जेस, जो चार्जेस आपके अदर चार्जेस है, परसेंटेज है, सारी चीज़ें लगा के उसको एक कोटेशन सबमिट करोगे और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करोगे, ये सेव भी हो जाएगी, प्रिंट भी निकल आएगा, आप उसको दे दोगे, यार इतना काम करने का आपसे इतने चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा जस्ट आपका जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप POS पे चले जाते हो, ये ऑप्शन आपका आता है, चेक इन चेक आउट का ऑप्शन आ जाता है। टुडे समरी आप देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे, आपके पास टोटल परचेज और सारी समरी आपके पास आ जाती है। सेकंड थिंग, रजिस्टर्ड डिटेल आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास रजिस्टर्ड डिटेल के ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। ये ऑप्शन जो है क्विक मेन्यू का है, क्विक मेन्यू पे आपने क्लिक किया, अब आपका क्या है, अटेंडेंस पे जाना चाहते हो, आउटलेट पे जाना चाहते हो, सेल पे जाना चाहते हो, एक्सपेंस पे जाना चाहते हो, स्टॉक पे जाना चाहते हो, परचेज, सप्लायर पेमेंट, डिफरेंट चीज़ों पे जाना चाहते हो, तो ये क्विक मेन्यूज इसमें ऐड हैं। और ये आपका POS का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से आपने चीज़ें
सेल आउट करनी है, ये आपका POS सेक्शन आ जाता है। ऑल ब्रांड्स, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा। अगर काउंटर पे आपका जो एम्प्लॉय बैठा है वो डिटेल आपने डाली होगी, वो एम्प्लॉय है, और ये आपका वॉकिंग कस्टमर, और ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से हम होम पे गए। ये हमारा जस्ट जो है जनरल सॉफ्टवेयर है जो हर एक बिजनेस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं लॉग आउट, और सिंपल आपका क्लोज नाउ, ये आपका लॉग आउट हो गया। ये सॉफ्टवेयर, अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती आपको, आप हमारी टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको मज़ीद डिटेल में ये चीज़ क्लियर कर देंगे।